चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के इनकार के बावजूद सियासी हलकों में पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के माबैन इत्तेहाद की खबरें जेर गर्दिश हैं। नून लीग और MQM का इंतखाबी इत्तेहाद सामने आने के बाद पीपल्स पार्टी और PTI की मुफाहमत की खबरों में तेजी आ गई है और बाज़ मुबस्सरीन ये दावा करते दिखाई देते हैं कि तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के माबैन बैकडोर मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है। तमाम मामलात तय पाने के बाद ही इस पेशरफ्त बारे अवाम को आगाह किया जाएगा। दूसरी जानिब सीनियर एंकर पर्सन अजमल जामी के मुताबिक मुत्तहिदा जर्मनी के पहले चांसलर बिस्मार्क ने गालिबन कहा था कि सियासत मुमकिनात का नाम है। कहा तो उन्होंने दुरुस्त ही था, लेकिन इस कौल का इतलाक बिलखुसूस जब पाकिस्तानी सियासत पर होता है तो सूरत हाल बसा औकात मुज़हका खेज सी होकर रह जाती है। अभी ताज़ा खबर ही देख लीजिए, वही हुआ जिसकी पेशगोई सियासी पंडित बदलती सियासी हवाओं के तनाजुर में कर रहे थे। यानी पहले नून लीग ने कराची में नई तंजीम साजी की, फिर मुत्तहिदा के साथ सियासी इत्तेहाद कर लिया। मुत्तहिदा के सियासी नाक़िद इसे इक़्तिदार के बगैर न चलने वाली जमात का ताना देते हैं। 1988 में मुत्तहिदा का पार्लियामानी वजूद बाकायदा तस्लीम हुआ तो ये PP के संग बोलिए। इस पहले पार्लियामानी इत्तेहाद में शामिल अमीन उल हक अब भी मुत्तहिदा के सरकर्दा रहनुमा हैं, जो हर सीजन में नए इत्तेहाद के रंग व रोगन और खुशबू व जायके से हमेशा लुत्फ अंदोज होते रहे। गुलाम इसहाक खान ने बीबी सरकार खत्म की तो मुत्तहिदा जो पहले ही से IJI के साथ प्रेम पत्तर के तबादले कर रही थी, नवाज शरीफ की हमरा हुई। कराची ऑपरेशन का आगाज हुआ तो एहतिजाजन उन्हें राहें जुदा करना पड़ी। सना 1993 में जब बाबाजी गुलाम इसहाक खान ने नवाज सरकार खत्म की तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे बहाल कर दिया। फिर दोनों यानी मियां जी और बाबाजी काकड़ फार्मूले की तासीर से मुस्ताफी होने पर मजबूर हुए तो इस दौर में मुत्तहिदा ने कौमी असेंबली के इंतखाबात का बाइकआउट किया। अलबत्ता सूबाई असेंबली का इंतखाब लगा। ये वो दौर था जब अहल मुत्तहिदा जेर इताब थे और गालिबन यही वो वाहिद दूर था जब मुत्तहिदा इक़्तिदार से बावजूद दूर रहने पर मजबूर हुई। 1996 में लगारी साहिब ने बीबी की हुकूमत खत्म कर दी तो 1997 के इंतखाबात के बाद मुत्तहिदा एक बार फिर नून लीग के साथ जड़ गए। 1998 में हकीम सईद के कत्ल का इल्जाम आयद हुआ तो ये जमात एक बार फिर इक़्तिदार छोड़ने पर मजबूर हुई। फिर मुशर्रफ आए तो ये 2002 से 2008 तक उन्हीं के होकर रहे और खूब रहे। दाम तासुर यही है कि मुत्तहिदा वहीं हाथ मिलाती है जहां इक़्तिदार का हुमासर बैठना हो। 2008 में इत्तेहाद का मजा चखा तो फिर 2013 में भी अपने वोटर्स के रेफरेंडम के बावजूद साल भर के वक्फे के बाद सूबे में PPP के साथ हाथ मिला लिए थे और फिर 2018 में कप्तान के वजीर आजम बनने से पहले ही मुत्तहिदा ने जैसे अपने पते हवाओं के बदलते तेवर देखते हुए खास तरतीब के साथ इत्तेहाद में जोड़े, वो तो अभी कल ही की बात है। इसी स्कीम के तहत यही मुत्तहिदा अगले सीजन में न सिर्फ कप्तान से अलहदा हुई बल्कि अदम एतमाद की तहरीक से लेकर PDM सरकार तक की हमजूली रही। अब जैसे ही 8 फरवरी के इंतखाब का बगल बजा तो एक बार फिर मुत्तहिदा ने आने वाले कल की काल सीधी रखने के लिए बरवक्त नून लीग के साथ हाथ मिला लिए हैं। आम तासुर यही है कि मुत्तहिदा वहीं हाथ मिलाती हैं जहां इक़्तिदारों का हुमासर बैठना हो। लेकिन अब के एक नहीं अनगिनत सवालात इस थीसिस को चैलेंज करते दिखाई देते हैं। इब्लाग के दायरे वसी और आम हो चुके, अखबार और TV की हुक्मरानी सोशल मीडिया के सामने अपनी तवानाई खोती हुई मालूम होती है। PTI ने एक दहाई से बिलखुसूस जिस तरह सोशल मीडिया और नौजवान नस्ल को मुतहर्रिक किया है, वो रिवायती सियासत और रिवायती मीडिया के वजूद के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। हमारे यहाँ अगर मकबूलियत की बजाय कबूलियत एक इस्तियारा है तो बदले में नया डेटा इसी इस्तियारे के लिए सवाल बनकर खड़ा हो चुका है। मसलन तकरीबन 12.5 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर्स में से तकरीबन 8.5 करोड़ वोटर्स वो हैं जिनकी उम्र 18 साल से 45 साल के बीच है। इनमें से भी 30% वो हैं जो गुज़िश्ता 3-4 बरसों में 18 बरस के हुए और फिर वोटर बने। इस ब्रैकेट का वोटर गुजरे 10-15 साल की सियासत और इब्लाग से वाकिफ है। से 80 या 90 की दहाई की सियासत इब्लाग से सरोकार नहीं रहा। रिवायती सियासी जमातें इस हकीकत का इदराक करती हैं, न ही उनके पास इसका कोई तोड़ है। यही वो सवाल है जो मज़कूरा बाला इस्तियारे के सामने पहाड़ बनकर खड़ा होता है। इसी इस्तियारे के सामने दूसरा सवाल 18 से 19 करोड़ मोबाइल फोन सारिफ खड़ा करते हैं, जिनमें से 16 करोड़ 3G 4G ब्रॉडबैंड के सारिफ हैं।
इन मोबाइलों में मोटरवे बनाने के किस्से अब भुट्टो साहिब की लीगेसी के चर्चे नहीं बल्कि जदीद एप्लीकेशन के जरिए चटखारेदार और सियासी जज्बात उभारते विलागस और कप्तान की तकरीरें। बहरहाल नई सियासी बिसात में अगर मुस्लिम लीग नून और मुत्तहिदा एक बार फिर एक हुए हैं और बाप के बेशतर रहनुमा बलोचिस्तान से मियाँ साहिब के हाथ पर बैत कर रहे हैं तो यही इसी इस्तियारे की तस्दीक है जिसका जिक्र बार बार हो रहा है। लेकिन इसके बदले में जरदारी साहिब क्या खामोश रहेंगे? क्या महज सिंध की हद तक इक्तिदार पर इक्तिफा कर लेंगे? तो जवाब है कि वो हिस्से से ज्यादा की जुस्तजू में सियासी चाल का आगाज कर चुके हैं। रवां साल के शुरू में उन्होंने जनूबी पंजाब में डेरे डाले तो साथ ही कप्तान के करीबी हलकों को संजीदा और बामानी रवाबित के इशारे दिए। यहाँ तक भी कहा गया कि हमारा हाथ थाम लो, दरिया पार करवा देंगे। लेकिन ऐसा ना हो सका। अब फिर नए इत्तेहाद ने पीपी को पीटीआई के करीब करने का जवाब फराहम किया है। लेकिन क्या आसिफ जरदारी ऐसा करेंगे? फितरी तौर पर तो माहौल साजगार है, लेकिन गैर फितरी तौर पर यह आसिफ जरदारी के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। इसलिए इसका नया नुस्खा आसिफ जरदारी बजरिया भटनड्डा ढूंढते हुए पाए जाएं।